तू डर मत नाविक, ये लहरें आती रहेंगी। तू डर मत नाविक, ये लहरें आती रहेंगी, तेरा जुनू अजमाती रहेंगी। तूफानों को दिखला दे अब, तूफानों को दिखला दे अब कि तू पर्वत सा अडिग है, कि तू पर्वत सा अडिग है। तू ना अब डरेगा ना अब हिलेगा, बस राह पकड़ सिर्फ तू चलेगा, बस राह पकड़ सिर्फ तू चलेगा। क्योंकि अब वक्त तेरा भी, क्योंकि अब वक्त तेरा भी बहुत जल्दी बदलेगा। गुड मॉर्निंग कमांडोज। हम आज बात करेंगे एग्जाम से जुड़े हुए कुछ डर के बारे में। कुछ ऐसे डर जो लगातार हमारे ऊपर हावी होते जा रहे हैं, जो हमें हर दिन जो है वो जब जितना हम कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, उतना वो हमें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, उतना हमें पीछे की ओर ड्रैग करते हैं। हमें हर पल लगता है कि क्या एग्जाम में हम अच्छा कर पाएंगे। हमें हर पल इस बात का एहसास होता है कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही है। हर पल ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं इस योग्य हूं या नहीं हूं। तो मैं एक बात आपको कह दूं बेटा कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपने आने वाले कल को जो है आज ही परिणाम से जोड़ लेते हैं। याद रखिए, आने वाला कल जब एग्जाम होगा, जब रिजल्ट आएगा, उसके बीच वक्त है कि आज से लेकर आपके एग्जाम तक एक वक्त है, और उस वक्त के क्या हम दो प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। पहला उपयोग तो कर सकते हैं हम ऐसे कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हर दिन कुछ कदम आगे चलें। हर दिन कुछ कदम आगे चलेंगे तो मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे हम। या खड़े होकर सोचते रहे हम कि यदि मैं आगे बढ़ा, मंजिल ना मिली तो क्या होगा। याद रखिए, जिंदगी में जो है सबसे बड़ी हार ये है जब आप संघर्ष करना छोड़ दें। लाइफ में सबसे बड़ी जो है वो डिफीट ये है कि जो चाहा था वो ना मिला। लाइफ में सबसे बड़ी जो है वो विडंबना ये है कि हम चाहते, थोड़ा कोशिश करते, थोड़ा एफर्ट करते तो मनचाही मंजिल तक पहुंच जाते, पर एक डर जो रियलिटी नहीं है, एक भय जो हमारे पिछले अनुभव से हमारे अंदर बस गया है, उस भय के चलते हम अपना आने वाला कल जो है वो सैक्रिफाइस कर देते हैं कई बार। और मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं बेटा, जब कई बच्चे मुझसे बोलते हैं सर हमारा 3 ड्रॉप है, 4 ड्रॉप है, तीसरा ड्रॉपर हूं, इस बार नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, मेरा 4th ड्रॉपर है। तो मैं कहता हूं बेटा, ये ड्रॉप जिससे कोई चीज नहीं होती है। एवरी एग्जाम इज ए फ्रेश स्टार्ट। हर एग्जाम एक फ्रेश स्टार्ट है। आपको एग्जाम देना है, एग्जाम है केवल सामने, आपने प्रिपरेशन किया। अब ये हुआ कि पिछले सालों की प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी रह गई थी, इसलिए कंपटीशन में आगे नहीं आ पाया। इस बार उस कमी को दूर करेंगे, फिर संघर्ष करेंगे हम। देखो बेटा, याद रखिए, विजेता को संघर्ष तो करना पड़ता है। आपको यदि जो है वो लगातार अपने अंदर जो है वो जुनून को भर के रखेंगे आप, और लगातार जीतने की चाह है आपके अंदर, तो आपको लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। बगैर संघर्ष के मंजिल नहीं मिल सकती है। चलना पड़ेगा, हर दिन चलना पड़ेगा, हर दिन सीखना पड़ेगा। जिंदगी जो है वो एक पैकेज के समान है। जितना सैक्रिफाइस आज हम कर रहे हैं बेटा, वो सब हमको जो है वो रिटर्न समय सूद समेत मिलेगा, खुशी के रूप में मिलेगा। लाइफ पैकेज है, पैकेज में बिल्कुल सुख और दुख तोल कर दिया गया है। आज जितने लोग जो है वो अभी टीनेजर्स में जो पढ़ने की उम्र है, उसमें आप जितने सारे चाहे आप सारे मजे उठा सकते हैं आपके, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो पैकेज का बड़ा हिस्सा आप अभी खर्च कर देंगे तो बाद में क्या बचेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, दिस इज द राइट टाइम टू बिल्ड योर कैरियर। और याद रखिए, लाइफ में सबसे बड़ी बात यह होती है कि आने वाले 10 सालों 20 सालों बाद लोग आपको किस रूप में जानेंगे। कभी गौर किया है आपने कि एक व्यक्ति का, जब कभी आप अखबार में खबर पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति है, उसकी कोई मृत्यु हो गई, डेथ हो गई है, तो उसका डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है। सपोज लिखा हुआ है 1920 लिखा है डेट ऑफ बर्थ, फिर एक डैश लगा होता है, फिर 1980 या 2010 लिखा हुआ, जो भी डेट लिखा है। तो अक्सर आप देखेंगे कि जो है एक तारीख, एक जन्म का ईयर लिखा होता है और एक मृत्यु का ईयर लिखा होता है, बीच में एक डैश लगा होता है। और आपको बता दो, वो डैश ही जिंदगी है, वो डैश ही जिंदगी है। उस डैश में क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। और यदि हम उस डैश को नहीं भर पा रहे हैं तो हमारी गलती है। क्या केवल वो डैश खाली स्थान बनकर रह जाएगा? नहीं, सत्य है कि एक जिस व्यक्ति का जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी होगी, लेकिन उस दौरान उसने अपने जीवन काल में क्या किया। दुनिया एक रंगमंच के समान है, हम सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और उस रोल प्ले में हमने क्या रोल प्ले किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जाम एक जरिया मात्र है कि आपको ईश्वर जो है वो, अल्लाह आपको जो है वो आशीर्वाद देगा आपको कि भाई आप दूसरों के लिए कुछ कर सके, आप दूसरों का उपचार कर सके, बीमार लोगों का आप इलाज कर सके, आप किसी को आप मरने से बचा सके। आपके
क्योंकि ईश्वर जमीन पर नहीं उतर सकता है, उसने ऐसे मीडियम ढूंढ लिए और वो मीडियम की तलाश जारी है। और इसलिए जो है वो इतना कंपटीशन, इतना संघर्ष है कि लोग जो है वो तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं। दोस्त हु आर डिजर्विंग, ये तो डार्विन ने भी कहा है नेचुरल सिलेक्शन में, जो डिजर्व करेगा वो जीतेगा। अब डिजर्विंग बनने के लिए आपको जो है एफर्ट करने पड़ेंगे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करना पड़ेगा आपको के। और मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं बेटा, डरना मना है, डरना नहीं है हमको के। हमें संघर्ष करना है, हमें मेहनत करना है, हर दिन अपने आप को तराशना है। और ये जो डिप्रेशन वर्ड है ना, अक्सर मैं फोन रिसीव करता हूँ, व्हाट्सएप पे देखता हूँ, उनके कमेंट में देखता हूँ, सर बहुत डिप्रेशन हो रहा है, अभी बहुत डिप्रेशन हो रहा है। क्या डिप्रेशन हो रहा है? डिप्रेशन इस बात का हो रहा है कि यूट्यूब में ऐसे वीडियोस की जो है वो भरमार हो गई है। 100 दिन शेष है, 125 दिन बचे हैं, सिर्फ इतने घंटे बचे हैं, सिर्फ इतने घंटे में आप ऐसा कर लीजिए। अरे भैया जो है हमें घंटा दिन मत बताओ कि हमको हमारे मंजिल तक सफर। क्योंकि देखिए जब आप ऐसी नेगेटिव बातें सुनते हैं ना आपकी, जबकि इतना घंटा बचा है, इतना दिन बचा है, ऐसा होने पे ऐसा हो जाएगा, नहीं करेंगे तो तब हो, नहीं। आप अपने आप के को देखिए, अपना बेस्ट देने की हर दिन को, एवरी डे इज एन अपॉर्चुनिटी, उसको इस्तेमाल कीजिए। मत सोचिए आगे का, आज के दिन का सोचिए कि आज के दिन का आप बेस्ट पॉसिबल यूज करेंगे। और मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं बेटा, आपके अंदर सब कुछ है, एवरीथिंग, यू हैव लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज इनसाइड यू। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस पॉसिबिलिटीज में से किसको निकालना चाहते हैं बाहर आपके। मैं अभी हाल ही में कई ऐसे मैसेज से जो है वो, और मैंने लिटरली कई बच्चों को मैंने फोन कॉल बैक भी किया, और कई बार मैंने कई बार जो है वो किसी को मैंने डाटा भी समझाया भी के। जरा सी बात में मैसेज लिखते हैं कि सर हमको बहुत डिप्रेशन हो रहा है, इस साल नहीं हो पाएगा, एंड हम चाहते हैं कि हम तो यदि इस साल नहीं हो तो हम सुसाइड कर लेंगे। जीवन का इतना मोल है बस के आप खुद सोचिए, यदि जीवन का मोल यह है कि आप इतना सा एक एग्जाम से भागकर जो है इस बारे में सोच रहा है कोई व्यक्ति, तो इसका मतलब उसको तो हक ही नहीं किसी का जीवन बचा पाएगा। क्योंकि जीवन की वैल्यू जब तक आप खुद नहीं समझेंगे, दूसरे की लाइफ कैसे बचाएंगे। इसलिए मेरा कोई कमांडो इस तरह की थॉट प्रोसेस को नहीं अपने पास रखेगा के। मेरा कमांडो प्रतिबद्ध कमांडो है, जो हर दिन संघर्ष में आगे बढ़ेगा और हर दिन जो है वो तपेगा। और याद रखिए, मैं हमेशा कहता हूं, कसौटी पर सोना परखा जाता है, पीतल नहीं। सोने को तपाया जाता है कि हीरे को तराशा जाता है। आप तराशने की प्रक्रिया में हैं, आप तपाने की प्रक्रिया में हैं, और जिसमें कष्ट तो होता है लेकिन मूल्य बढ़ जाता है। तो इसलिए कमांडोस एक बात दिमाग में डाल लो अच्छे से के, कोई डिप्रेशन नहीं, वी हैव लाइक ए मशीन। आपके पास एक टास्क है, एक एग्जाम सामने है, आपके पास सिलेबस है, हम सब मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, और ईश्वर चाहेगा तो मंजिल हमें जरूर मिलेगी। ईमानदार रहिए, बस हर दिन प्रयास कीजिए, सफलता आपकी होगी। ऑल द बेस्ट।